ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा की 31 जनवरी 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें शांति और सुख के टॉवर में चलना है, इसलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो। प्रश्न है, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे उसकी युक्ति क्या है? उत्तर है, बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करने से ही दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वह दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं। उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिवान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। मनन चिंतन करें, चर्निंग करें ज्ञान के। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। यह गीत भी मनुष्यों का गाया हुआ है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे और प्रार्थना करते हैं, यह भी ऐसे प्रार्थना करते। परमात्मा को तो कोई जानते नहीं है। अगर परमात्मा को जाने तो सब कुछ जाने। सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं है। तो नयनहीन हुए ना, ज्ञान नेत्र नहीं, इसलिए नयनहीन है। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम त्रिनेत्री हो। दुनिया में भल मनुष्य यह अक्षर कहते हैं त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे कहते हैं साइंस और साइलेंस का आपस में क्या संबंध है। भल प्रश्न पूछते हैं, उत्तर खुद भी नहीं जानते। कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, परंतु वह कब हुई थी, किसने की थी, कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ पूछते रहते हैं। तो जरूर कोई जानने वाला चाहिए जो बताए। तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है, यह सब खेल बना हुआ है। टावर ऑफ पीस एंड सुख का टावर सबका टावर होता है। शांति का टावर है मूल वतन, जहाँ हम आत्माएं रहती है उसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। फिर सतयुग है टावर ऑफ हैप्पीनेस, सुख, टावर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पर्टी। ऐसे कोई भी मुख से नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का घर मुक्तिधाम है। ये सब बातें बाबा ही बैठ समझाते हैं। टीचर हो तो ऐसा हो। ये नॉलेज वह है टावर ऑफ नॉलेज। बाबा कौन है? टावर ऑफ नॉलेज। तुमको भी शांति और सुख के टावर में ले जाते हैं। यह फिर है टावर ऑफ दुख धाम, हर बात में इनसॉल्वेंट है। पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा तुम इस समय ही पाते हो। बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की है। इनको कल्याणकारी युग कहा जाता है। कलयुग के बाद फिर होता है सतयुग। वह सुख का टावर है और यह शांति का टावर है। यह दुख का टावर है। यहाँ अथाह दुख है। सब दुख आकर के इकट्ठे हुए हैं। कहते हैं ना, दुख के पहाड़ गिरते हैं। जब अर्थक्वेक आदि होती है तो कितना त्राही त्राही करते हैं। बाबा ने समझाया, बाकी टाइम थोड़ा है। बच्चों को याद की यात्रा में टाइम लगता है। बहुत है जो पूरा समझते नहीं। बिंदी समझे, क्या समझे? अरे जैसी आत्मा है ना, पॉइंट ऑफ लाइट, वैसा ही परमात्मा है। आत्मा को जानते हो ना, वह लकी सितारा है, बिल्कुल सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट। इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। ऐसे ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करने से दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। कहाँ भी जाएंगे तो समझाएंगे टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ हैप्पीनेस, टावर ऑफ नॉलेज, टावर ऑफ प्योरिटी। तो है ही न्यू वर्ड में। पुराने स्वभाव को, कैरेक्टर्स को सुधार कर बाबा नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। बहुत बड़ा एक चैलेंजेबल काम है। पुराने जितने भी संस्कार हैं उनको चेंज करके नए संस्कार धारण करें। मनुष्य भल गाते हैं, वेद शास्त्र गीता आदि पढ़ते, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। सीढ़ी तो नीचे उतरते आते हैं। भल अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु उनको उतरना ही है। आत्मा पहले सबकी सतोप्रधान होती है, फिर धीरे धीरे बैटरी खलास हो जाती है। इस समय सबकी बैटरी खलास है, अब फिर बैटरी चार्ज होती है। बाबा कहते हैं, बच्चे मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। बाप है सर्वशक्तिवान। उनको याद करने से तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। एक तो ये फायदा है, दूसरा बैटरी भर जाएगी। तुम अभी फील कर रहे हो हमारी बैटरी, आत्मा रूपी बैटरी भर रही है बाबा की याद से।
कोई की भी नहीं भरती है, सुधरने के बदले और ही बिगड़ जाते हैं। बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे, आपसे तो 21 जन्मों का वर्षा जरूर लेंगे, फिर गिर पड़ते हैं। बाबा कहते काम विकार पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे, फिर अगर विकार में गया तो अकल ही चट हो जाएगी। ये काम महाशत्रु है, एक दो को देखने से ही काम की अग्नि लगती है। बाबा कहते हैं तुम कामचिता पर बैठ सावरे बन गए हो, अब तुमको गोरा बनाते। ये बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती है। झाड़ का वर्णन भी करते हैं, यह है कल्प वृक्ष, मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़। इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। कितने वैरायटी धर्म है, इतनी करोड़ आत्माओं को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। दो का एक जैसा पार्ट हो न सके। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। विचार करो कितनी ढेर आत्माएं हैं, जैसे मछलियों का एक खिलौना होता है। देखा है बचपन में ना हमने। तार पर ऐसे नीचे उतरती है फिर ऊपर जाती है, नीचे उतरती है फिर ऊपर जाती है। यह भी ऐसे ही है, यह भी ड्रामा की रस्सी में बंधे हुए हैं हम सभी। ऐसे उतरते उतरते कल्प आकर के पूरा हुआ है, फिर हम ऊपर जाते हैं। यह समझ भी बच्चों को अब मिली है। ऊपर से आत्माएं आती है, नंबरवार ऐड होती जाती है। इस खेल में तुम पार्टधारी हो। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर्स होते हैं ना। मुख्य तो है ही शिव बाबा, फिर कौन से एक्टर है? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। भक्ति मार्ग वालों ने अनेक चित्र बनाए हैं, परंतु अर्थ का कुछ भी नहीं पता। लाखों वर्ष कह देते हैं, अब बाप आकर के सारी नॉलेज देते, अब तुम बच्चे समझते हो। सतयुग में यह ज्ञान हमको नहीं होगा। जैसे यहाँ कारोबार चलती है, वैसे वहाँ भी पवित्रता, सुख, शांति की राजधानी चलती है। बाप भी वंडरफुल है, इतनी छोटी बिंदी। जैसे तुम्हारी आत्मा, ऐसे इनकी आत्मा भी बाप से सारा ज्ञान ले रही है, ब्रह्मा बाबा की। बाबा फिर बड़ा थोड़े ही होगा, वो भी बिंदी ही है। तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है, उनमें ही सारा ज्ञान भरा पड़ा है। तो प्यारे बाबा कहते हैं, जो रिपीट होता रहता है, आत्मा में ही सारा पार्ट लूंदा हुआ है। तो ये पार्ट बहुत वंडरफुल है। कोई बहुत वंडरफुल बात होती है तो उनको कुदरत कहा जाता है। इस अनादि ड्रामा के एक्टर पार्ट से एक भी छूट नहीं सकता है। सबको पार्ट बजाना ही है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तो प्यारे बाबा कहते हैं, बच्चे ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं जो अच्छी रीति समझने की है। तो समझ करके धारण करते हैं तो खुशी का पारा चढ़ता है। तुमको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, तो पुरुषार्थ तो अच्छी रीति करना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं, बाप समान बनना है, आप समान औरों को भी बनाना है। तुम सब टीचर हो। कौन हो? सभी टीचर हो। टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान टीचर बनाते। ऐसे नहीं कि गुरु भी बनना है, नहीं। तुम टीचर बनते हो क्योंकि राजयोग सिखलाते हो, फिर तुम चले जाएंगे। यह भी तुम समझते हो, वो लोग तो जानते ही नहीं, न सद्गति दे सकते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है ना। लिबरेटर गाइड भी वही है। जब तुम वहाँ से आते हो तो बाबा गाइड नहीं बनता है, बाप गाइड अभी ही बनता है संगम युग पर। जब तुम घर से आते हो तो घर को भी भूल जाते हो। ये देखो ड्रामा कैसा बना है। हाँ, घर को भी भूलेंगे, घर में रहने वाले अपने फादर को भी हम भूलेंगे। अभी तुम हो गाइड, पंडित, सबको रास्ता बताते हो। अशरीरी भव। तुम्हारा नाम है पांडव सेना। शरीरधारी तो है ही। जब अकेले हो तो सेना नहीं कहेंगे। शरीर के साथ जब माया पर जीत पाते हो तब तुमको सेना कहते हैं। उन्होंने फिर लड़ाई की बातें लिख दी है। यह है बेहद की बातें। वो लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, संस्कृत आदि के भी कॉलेज खोलते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉलेज खोलते हैं। कितना खर्चा करते हैं। खर्चा करते करते जैसे कि बाबा कहते खाली हो गए हैं। चांदी, क्या क्या खाली हो गया? चांदी, सोना, हीरा सब खलास हो गया। फिर तुम्हारे लिए सब कुछ नया निकलेगा, सतयुग में मिलेगा ये सारा।
नया निकलेगा तो तुम बच्चों को चलते फिरते बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा को और वर्षे को याद करना चाहिए। तुम्हारा पाठ चलता रहता है, कभी भी बंद होने वाला नहीं है। बाबा समझाते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, 84 का हिसाब किताब भी इनको ही बताते हैं जो पहले पहले आते हैं। तुम बच्चों को अथाह सुख मिलता है, टावर ऑफ हेल्थ, टावर ऑफ वेल्थ एंड टावर ऑफ हैप्पीनेस। कितना खुशी या नशा होना चाहिए। बाप हमको बेहद का वर्षा देते हैं। जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे, बाबा के पास आते जाएंगे कर्मातीत अवस्था तक, उतनी आफतें भी आती जाएंगी। देखो, झाड़ की वृद्धि भी होनी है। झाड़ कच्चे हैं तो झड़ तूफान लगने से झड़ जाते हैं, ये तो होना ही है। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने खड़ा है लक्ष्मी नारायण का, तुम और कोई चित्र नहीं रख सकते। भक्ति मार्ग में मनुष्य ढेर के ढेर चित्र रखते हैं। पहले के ज़माने में घर की पूरी दीवार पर सारे देवताओं के चित्र हमने सबने देखा है। सबको पूजा करेंगे, तिलक लगाएंगे, फिर फूल चढ़ाएंगे। तो बाबा कहते यहाँ तो ज्ञान मार्ग है, तो ज्ञान मार्ग में है एक, सो भी नॉलेज बुद्धि में है। बाकी बिंदी का चित्र क्या निकालेंगे? आत्मा तो सितारा है, ये भी समझने की बातें हैं। आत्मा को तो इन आँखों से नहीं देख सकते। बहुत कहते हैं बाबा हमको साक्षात्कार हो, वैकुंठ देखे, परंतु देखने से मालिक थोड़े बनेंगे। मालिक बनने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मनुष्य कहते फलाना स्वर्ग पधारा, है ना, परंतु स्वर्ग है कहाँ जानते थोड़ी है। जो आत्माएं स्वर्ग में गई है वही कहती है। आत्मा को तो सब याद रहता है ना। अब तुमको ऊंचते ऊंच बाप पढ़ा रहे हैं, जिससे तुम ऊंचते ऊंच पद भी पा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नर से नारायण जरूर बनेंगे, गारंटी। यह जो शांति मांगते हैं तुम्हारा काम है उन्हों को समझाना। कई समझते हैं यह एक्यूरेट कहते हैं, वह समय भी आएगा। लिखा हुआ है, क्या लिखा है शास्त्रों में? कुमारियों द्वारा ही भीष्म पितामह आदि को ज्ञान बाण मारे। बाकी ऐसे नहीं अर्जुन ने बाण मारा, गंगा निकली। हाँ, ऐसे ऐसे बातें सुन करके कह देते यहाँ से गंगा निकल आई। गोमुख भी बनाया है, अभी तुम बच्चे देखते हो, वो यादगार दिखाते हैं ना, यहाँ पर ऐसा हुआ, ये हुआ। तो बाबा कहते हैं कि अच्छा भाई, तुम भी देखते हो तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर खड़ा है। वो है जड़, यही चैतन्य, उसमें ऊपर वैकुंठ दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राजाई के चित्र है। इसलिए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर है। बॉम्ब्स बनाने वाले खुद भी समझते हैं ये हमारे ही विनाश के लिए बने हुए हैं बॉम्ब्स। कहते हैं ऐसे करेंगे तो जरूर विनाश होगा। लिखा भी हुआ है, महाभारी लड़ाई भी ऐसे ही हुआ था, सब खत्म हुए थे। देखो सब खत्म हुए थे, है ना। तो कितना बाबा कहते हैं कि दुनिया में लड़ाई की तैयारी हो चुकी है। ये भी बच्चे जानते हैं। भक्ति करते करते नीचे उतरते ही आते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। वास्तव में यहाँ कोई आशीर्वाद की बात नहीं, जो ड्रामा में बना है वही होता है। कुछ ऐसी बात हो जाती है तो मनुष्य कह देते हैं ईश्वर की भाभी, ईश्वर की इच्छा। तुम ऐसे नहीं कहेंगे तुम हो, तुम तो कहते हो भाभी ड्रामा की, तुम ईश्वर की भाभी नहीं कहेंगे। ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये भी बाप समझाते। नॉलेजफुल भी बाप है। मनुष्य समझते हैं, वह सबकी दिलों को जानते हैं, परंतु हम जो कहते हैं उनका दंड तो जरूर हमको ही मिलेगा। बाबा थोड़े ही बैठ दंड देंगे, जो करेंगे बाबा कहते हैं उसका ऑटोमेटिकली सजा तो मिलेगी सभी को। ये ऑटोमेटिक बना बनाया ड्रामा है जो चलता रहता है। बाबा कहते हैं इतने इनके आदि मध्य अंत का राज भी बाप समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो पिछाड़ी में कुछ भी याद न आए, अपने को आत्मा समझे, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। टीचर बन औरों को राजयोग सिखाओ,
गाइड बन सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। दूसरी पॉइंट है, सर्वशक्तिवान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। बाबा से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी भी काम की चोट नहीं खानी है। वरदान, सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चा सेवाधारी वह है जो हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखता है। वह सिर्फ स्पीच नहीं करता या भाषण नहीं करता है, लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों के प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूति कराता है। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देता है। यही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा में तपस्या भी समाई हुई है। स्लोगन है, बाप की दुआएं लेनी है तो पहली पॉइंट, स्नेही बनना है, सपूत, स्नेही, सपूत और आज्ञाकारी बच्चे बनो, तभी ही बाबा की दुआएं मिलेगी। स्नेही, सपूत और आज्ञाकारी। अव्यक्त साइलेंस, जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होंगे, उतना नैनों की भाषा, भावना की भाषा, संकल्पों की भाषा सहज समझ सकेंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। आपकी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है। आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता जीवन। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देते, तब न चाहते भी सभी की नज़र जाएगी और जय जयकार का नारा लगेगा। तो ऐसे सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।